एक छोटे से गांव में सरिता नाम की एक महिला रहती थी। सरिता के पति का देहांत तब हो गया था जब उसका बेटा आर्यन केवल 5 साल का था। सरिता के पास न तो बहुत पैसे थे और न ही कोई सहारा, लेकिन उसकी आंखों में अपने बेटे के लिए बड़े सपने थे। वो दिन भर दूसरों के खेतों में काम करती और रात को मोमबत्ती की रोशनी में सिलाई कढ़ाई करती ताकि आर्यन की स्कूल की फीस भर सके। आर्यन अपनी माँ की मेहनत को चुपचाप देखता रहता था। एक दिन उसने देखा कि उसकी माँ की चप्पलें पूरी तरह टूट चुकी हैं और उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं। आर्यन ने रोते हुए कहा, माँ, आप मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों उठाती हो? मैं स्कूल छोड़ देता हूँ और आपके साथ काम करूँगा। सरिता ने आर्यन को गले लगाया और उसकी आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा, मेरी तकलीफ तब खत्म होगी जब तू पढ़ लिख कर एक बड़ा और नेक इंसान बनेगा। तेरी सफलता ही मेरी चप्पलों के छालों का मरहम है। समय बीतता गया। आर्यन पढ़ाई में बहुत होशियार था। वो हर साल कक्षा में अव्वल आता। जब वो कॉलेज पहुंचा तो उसे शहर के एक बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल गया, लेकिन शहर की फीस बहुत ज्यादा थी। सरिता ने बिना आर्यन को बताए अपने गहने, जो उसकी आखिरी जमा पूंजी थे, बेच दिए। जब आर्यन को पता चला तो वो टूट गया, लेकिन सरिता ने बस इतना ही कहा, ये गहने मिट्टी हैं, तू मेरा असली सोना है। शहर जाने के बाद आर्यन ने जी तोड़ मेहनत की। वो दिन में पढ़ाई करता और रात को ट्यूशन पढ़ाता ताकि माँ को थोड़े पैसे भेज सके। कई बार ऐसा होता कि आर्यन के पास खाने के लिए पैसे नहीं होते, लेकिन वह फोन पर माँ से हमेशा कहता, माँ, मैं बहुत अच्छे से खा रहा हूँ, तू अपनी चिंता करना। उधर गांव में सरिता भी अक्सर भूखे पेट सो जाती ताकि वो पैसे बचाकर आर्यन को त्योहारों पर नए कपड़े भेज सके। दोनों एक दूसरे से अपना दर्द छुपाते रहे, क्योंकि उनके बीच केवल प्यार और उम्मीद का रिश्ता था। आखिरकार आर्यन की मेहनत रंग लाई। कॉलेज के आखिरी साल में एक बहुत बड़ी विदेशी कंपनी ने उसे ऊंचे पैकेज पर नौकरी दे दी। आर्यन की खुशी का ठिकाना न था। वो बिना बताए गांव पहुंचा। सरिता हमेशा की तरह फटी हुई साड़ी पहने आंगन में बैठी सिलाई कर रही थी। आर्यन ने पीछे से जाकर माँ को गले लगा लिया और अपनी पहली सैलरी का चेक उनकी गोद में रख दिया। आर्यन ने कहा, माँ, अब तुझे किसी के खेत में काम करने की जरूरत नहीं। अब तेरे पास रहने के लिए बड़ा घर होगा, पहनने के लिए रेशमी साड़ियाँ होंगी और चलने के लिए गाड़ी होगी। सरिता की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने आर्यन का चेहरा हाथों में लेकर कहा, बेटा, मुझे गाड़ी या बंगला नहीं चाहिए था। मुझे तो बस मेरा वही छोटा सा आर्यन चाहिए था जिसने अपनी माँ के सपनों को सच कर दिखाया। आर्यन माँ को लेकर शहर आ गया। उसने अपनी माँ को वो हर खुशी दी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज आर्यन एक सफल इंजीनियर है, लेकिन वो जानता है कि उसकी सफलता की नींव उसकी माँ की फटी हुई चप्पलें और उनकी रातों की जागती हुई आंखें हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि माँ के त्याग का कर्ज हम कभी नहीं उतार सकते, लेकिन उन्हें सम्मान और प्यार देकर हम उनके संघर्ष को सार्थक जरूर बना सकते हैं। दोस्तों, माँ और बेटे का यह रिश्ता दुनिया में सबसे अनमोल है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो और आप अपनी माँ से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और दिल छू लेने वाली कहानियाँ लाने के लिए प्रेरित इंस्पायर करेगा।